नमस्कार, आप देख रहे हैं R24 भारत और मैं हूं आपके साथ अंजलि। मैं अभी मौजूद हूं रेलवे ऑडिटोरियम में, जहां पर आप देख सकते हैं कि रोजगार मेला के तहत विकास भारत के संकल्प सिद्धि हेतु 31,000 से अधिक सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्रों को यहां वितरित किया गया है। यहाँ जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने जनवरी में रेलवे की जो नौकरी थी वो पास की थी, आज उसको नियुक्ति पत्र दिया गया। जो प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्हें संबोधित किया गया, साथ ही साथ नियुक्ति पत्र दिया गया। यहाँ पर जितने भी अधिकारी थे, डीआरएम कमल किशोर जो यहाँ पे मौजूद थे, और साथ ही साथ एडीआरएम सहित अन्य विधायक, सांसद सभी यहाँ पर मौजूद रहे और नियुक्ति पत्र जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन्हें बांटा गया। तो हम सीधा जुड़ेंगे पहले सांसद पीएन सिंह के साथ और जानकारी लेंगे इस रोजगार मेले के बारे में, और इसके बाद हम विधायक से भी जुड़ेंगे और साथ ही साथ डीआरएम से भी जुड़ेंगे। आज के इस रोजगार मेले के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी लेंगे। चौथा कार्यक्रम जिसमें 71,000 से अधिक लोगों को आज नियुक्ति पत्र मिला। इसके पूर्व में भी 75,000 लोगों को मिला और इसी तरह से सरकारी नौकरी में जो रिक्तियां हैं जिसके वजह से काम बाधक हो रहा था, वह रिक्तियां को भरने का काम मोदी सरकार कर रही है। अभी प्रधानमंत्री जी ने बतलाया कि सरकारी नौकरी के अलावा स्वनियोजन के कार्यक्रम को किस तरह से चल रहे हैं और करोड़ों लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम मोदी सरकार ने किया है। निश्चित रूप से यह सराहनीय कार्य है, क्योंकि देश की समस्या भी है कि बेरोजगारों के हाथ में रोजगार मिले, और उस समस्या के निदान के लिए लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। लेकिन इसी तरह से राज्य सरकार भी अपना नियुक्तियों को भरने का काम करे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कांस्टेबल की भी बहाली का नियुक्ति पत्र मिला, लेकिन आप देखें तो शिक्षक विहीन विद्यालय चल रहा है राज्य सरकार का। यह जितने हॉस्पिटल हैं, डॉक्टर विहीन अस्पताल चल रहा है, प्रोफेसर विहीन कॉलेज चल रहा है। सरकारी न थाना में सिपाही तक नहीं है, एक सिपाही के बल पर पूरा थाना चल रहा है। अब नियुक्तियां तो है, लेकिन यह 3.5 वर्ष में नियुक्तियों को पूरा करने का, भरने का कोई प्रयास राज्य सरकार ने नहीं किया है। मैंने यहाँ पर मंत्री जी से एक आग्रह और किया, वह सार्वजनिक तौर से मंत्री जी के समक्ष किया, कि यहाँ 2 केंद्रीय विद्यालय धनबाद में, एक रेलवे के द्वारा बनाया हुआ केंद्रीय विद्यालय है और एक बीसीसीएल के द्वारा बनाया हुआ केंद्रीय विद्यालय है। लेकिन आप धनबाद में देखें तो लाखों सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई, लाख से कम नहीं, क्योंकि 40-45 हज़ार तो सीधे बीसीसीएल के एम्प्लॉई हैं, आउटसोर्सिंग के एम्प्लॉई हैं। उस तरह से मिलाकर 70-80 हज़ार की संख्या उनकी है। फिर रेलवे का यहाँ बड़ा, दूसरी तरफ आप कहें कि कर्मचारियों के बच्चे तो हैं, चाहे सिम्फर के हों, चाहे आईएसएम के हों, चाहे प्रोविडेंट फंड, सेंट्रल प्रोविडेंट में डीजीएमएस के हों। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने धनतेरस के अवसर पर उन्होंने ये घोषणा की थी कि 1 साल के अंदर 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। इसी के तहत क्रम से धनतेरस के दिन से शुरुआत कर उन्होंने ये चौथा सीरीज है। अब 75,000, कभी 74,000 करके आज 71,000 से ज़्यादा नवयुवकों को भारत सरकार के विभिन्न विभाग में आज नियुक्ति पत्र मिली है। तो उन युवाओं को हम शुभकामना देते हैं कि देश जब शताब्दी समारोह मनाएगा, इन युवाओं का उसमें बहुत अहम भागीदारी होगा। और निश्चित रूप से जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है सशक्त विकसित भारत की, तो इन युवाओं के माध्यम से उन तक पहुंचने में, उस लक्ष्य को छूने में कामयाब होंगे। तो आज जिनको नियुक्ति पत्र मिली उनको हम बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। लगभग 45 स्थानों पर, 45 शहरों में 45 स्थान पर आज ये नियुक्ति पत्र विभिन्न
जगहों पर सभी सम्मानित भारत सरकार के मंत्री भी थे और उनके माध्यम से दिया गया। मैम, विपक्ष भी लगातार सरकार को, केंद्र सरकार को निशाने पर ले रही थी कि आपने रोजगार नहीं दिया, अब तो रोजगार देना शुरू कर दिया है और मुंह पे ताला बिल्कुल, लग जाएगा। देखिए विपक्ष क्या इस चीज़ को बताएगी जो आज जो वर्तमान सरकार है किस तरह से जो बेरोजगार हैं, नवयुवक है, अपनी मांग रहे थे तो उन्हें लाठी के साथ, गोली के साथ बात करते हैं। और बिल्कुल ही ये सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। ये सरकार जो आम जन को जो वादा करके ये सरकार आई थी कि बेरोजगारों को हर साल 5 लाख रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, वो अपने वादा पूरा नहीं की। पिछली सरकार में जो जिस तरह से जो स्थानीय नीति उसको तय कर जो नौकरी देने की शुरुआत हुई थी, इन्होंने ये भी माने बिल्कुल अदूरदर्शी सरकार है। स्पेशल सत्र बुलाकर 1932 का खतियान इन्होंने पारित कराया। लेकिन इस बार जब सत्र में सभी हमारे माननीय विधायकगण जब पूछ रहे थे 1932 क्या हुआ, 60-40 क्या है, तो इनके पास कोई जवाब नहीं था। यानी ये सिर्फ और सिर्फ छलने का, धोखा देने का काम कर रही है। तो मोदी जी को सबसे पहले तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि मोदी जी ने जो वादा किया था देश के युवाओं के सामने, वो वादा पूरा होते हुए दिख रहे हैं। और उन्होंने 70,000 नौकरी, 71,506 नौकरी आज जो उन्होंने ऑनलाइन सभी लोगों को नियुक्ति पत्र दिया है, मुझे पूरा विश्वास है जो उन्होंने 1 वर्षों के अंदर 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का, सरकारी नौकरी देने का जो वादा किया है वो निश्चित तौर पर पूरा होगा। और हमें लगता है कि पूरे देश के युवा को आज माननीय नरेंद्र मोदी जी का हाथ को और मजबूत करना चाहिए, ताकि आने वाला समय हमारा देश मजबूत होगा। हमारे जो जितने भी युवा देश के हैं, सारे लोगों को यहाँ पे ही, राज्य में ही, पूरे प्रदेश में ही, देश में ही हमारे युवा को रोजगार मिलेगा। जुड़ेंगे डीआरएम कमल किशोर सर से और जानकारी लेंगे आज के रोजगार मेले के बारे में। सर, आज के रोजगार मेले के बारे में। आज भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चौथे रोजगार मेले का उद्घाटन किया गया है, जिसमें पूरे भारत में 45 स्थानों पर आयोजित किया गया है, जिसमें धनबाद रेलवे मंडल भी एक स्थान है, जिसमें 38 विभाग के लगभग 71,000 नवनियुक्त कर्मचारियों को आज नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, जिसमें धनबाद में 5 विभाग में 239 नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं, जिसमें 204 रेलवे के तथा अन्य बाकी सब अन्य विभागों के हैं। सर, धनबाद रेलवे स्टेशन को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करने वाला स्टेशन और सबसे सर्वश्रेष्ठ स्टेशन माना जाता है। आज जो नियुक्ति हुई है वो और ज़्यादा वो धनबाद मंडल है, धनबाद रेलवे नहीं, स्टेशन रेलवे स्टेशन नहीं, धनबाद मंडल है, धनबाद मंडल है। वो क्या नियुक्ति उसमें बढ़ोतरी करेगी? हाँ, बिल्कुल नियुक्ति बढ़ोतरी करेगी। तो यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट्स थे उन्हें नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है। हम सीधा जुड़ेंगे उनसे और जानकारी लेंगे कि आज उन्हें कैसा लग रहा है। उस पूरे मोदी जी के सामने जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए उन्हें नियुक्ति पत्र दिया गया। तो हम सीधा जुड़ते हैं उनसे और जानकारी लेते हैं। लग रहा है मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी सारी मेहनत की, इतनी मेहनत के बाद आपको इतना बड़ा एक ऐतिहासिक दिन ही कहा जाएगा आपके लिए, तो परिवार में किस तरीके की खुशी है? परिवार वाले बहुत खुश हैं, सरकारी नौकरी की बात ही अलग होती है और सब बहुत खुश है। हम एक बार जानना चाहेंगे कि आप जिस प्रकार मेहनत की है, सफलता का एक बार राज बताइए जो बाकी कैंडिडेट्स के लिए भी मददगार हो। परसिवरेंस और मतलब कंसिस्टेंटली पढ़ाई, और क्या। थैंक यू। आप बताइए। अच्छा तो बहुत लग रहा है नियुक्ति पत्र पाके। आज हम लोग का जो 4 साल का मेहनत है वो सफल हो गया। सरकारी नौकरी के आगे अलग ही खुशहाली होती है, परिवार में एक त्यौहार की तरह का माहौल होता है, और साथ ही साथ आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संबोधित करके ये नियुक्ति पत्र मिल रहा है, तो कैसा लग रहा है? आदरणीय मोदी जी का फैन तो पूरा इंडिया में है, हम लोग सब उनके फैन हैं और उनके द्वारा नियुक्ति पत्र पाके हम लोग को बहुत ही खुशी मिल रही है। और घर परिवार में भी अच्छा माहौल है, सब खुशी का माहौल है कि आज हम लोग अपने जो जीवन में है सफल हो गए हैं। नौकरी मिल गई तो क्या लगता है कि अब हो जाएगा, लाइन लग जाएगा, अब अपनी चुनिंदा लड़कियों से शादी? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, समझे नहीं। जैसा जैसे फैमिली का जो होगा डिसीजन वैसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि हम जॉइंट फैमिली से आते हैं, तो फैमिली जो डिसीजन लेगी। क्योंकि मैंने परवरिश माता पिता किया है और मेरा पिताजी भी रेलवे में एज ए चीफ OS में रह चुके हैं, तो उन्हीं की प्रेरणा से मैंने भी रेलवे ज्वाइन किया है। अपने परिवार का जो लेगेसी है वो आगे बढ़ा। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। आप बताइए कैसा लग रहा है आज, कैसा लग रहा है कि आपको ये नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है, स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संबोधित करके आपको आज ये नियुक्ति पत्र मिला, ऐतिहासिक दिन है, कैसा लग रहा है? जी बहुत खुशी हो रहा है
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के हाथों द्वारा दिया गया ये नियुक्ति पत्र हमें, तो काफ़ी खुशी हो रही है। और अब तो मतलब जॉब मिल गया है, तो अब एक लग रहा है कि फ्यूचर सिक्योर हो गया हम लोग का। हमेशा से सपना था आपका कि ये सरकारी नौकरी करने का, कि कुछ और भी आपके पैशन थे? नहीं, हमेशा से सपना था कि हम लोग मतलब गांव से, एक्चुअली हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं, तो गांव के लोग हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और मिडिल क्लास फैमिली का सपना ही होता है कि एक सरकारी जॉब होना, ठीक है। तो हम लोग शुरुआत से ही सोचे थे कि कहीं भी सरकारी नौकरी हो जाएगा तो हमारे फैमिली के लिए, आने वाले पीढ़ी के लिए एक अच्छा बैकग्राउंड होगा। थैंक यू। तो जैसा कि आपने सुना, जो नवनियुक्त जितने भी कर्मी हैं वो यहाँ पे खड़े हैं और कितनी खुशहाली उनके चेहरे से ही आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जितने भी हैं सभी अभी नियुक्ति पत्र ले रहे हैं, उसके बाद रेलवे की सेवा के लिए आगे बढ़ेंगे। तो बने रहे हमारे साथ। मुझे बहुत हर्ष महसूस हो रहा है कि आज मुझे दोबारा रोज़गार मिला। पहले मैं इंडियन नेवी में था, उसके बाद आज रेलवे ज्वाइन कर रहा हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ज्वाइन करने के बाद अगेन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में मुझे ऑफर मिला है सर्विस करने का। मुझसे बहुत खुशी हो रही है। ये सर्विस माना जाता है बहुत, जो दिलों को जोड़ता है, तार जोड़ते एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे जगह को, उस सेवा को आप पूरा करने जा रहे हो, वहाँ आप काम करेंगे। तो एक होता है ना कि गांव शहर पूरे में एक त्यौहार का माहौल होता है। जब किसी को नौकरी मिलती है, उनके बेटे को नौकरी मिलती है, तो कैसा लग रहा है? घर परिवार वाले घर वाले तो पहले मना किए थे कि डिफेंस में रहो, लेकिन मैंने सोचा 15 साल बहुत होता है फौज में। उसके बाद मैंने सोचा थोड़ा सिविल में वातावरण क्या है उनसे भी मैं देखूँ। तो सिविल फौज और इससे सिविल में काफ़ी डिफरेंस है, जो माहौल है बिल्कुल बहुत डिफरेंस है। तो इधर मेरे को सर्विस जब मैं करूँगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। डिफेंस के बाद आप रेलवे ज्वाइन कर रहे हैं, तो उस जो वहाँ की एक्सपीरियंस यहाँ पे किस प्रकार यूज़ करें? एक्चुअली कोई भी सर्विस होता है लगभग सेम ही होता है, क्योंकि हम लोग जो बेसिक चीज़ें होती है सिविल से ही कोऑर्डिनेट करके आती है। तो हमें ज़्यादा किसी भी काम करने में दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि ऑलरेडी सारे हम लोग हमें पता है कैसे मैनेज करना, कैसे डीलिंग करना। तो ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए हमें। ओके, थैंक यू। आप बताइए कैसा लग रहा है? अच्छा ही लग रहा है, नौकरी मिला है फर्स्ट टाइम है, मतलब अच्छा लग रहा है। अभी आप जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल होंगे वो आपको कॉन्ग्रेचुलेट तो ज़रूर करेंगे। तो कैसा लग रहा है? कितने साल की मेहनत, पूरे सभी चीज़ों से अलग रहना, पढ़ाई करना, मेहनत करना इस नौकरी के लिए आज, तो कैसा लग रहा है? हम अच्छा लग रहा है, और दोस्त सब तो मोटिवेट किए ही हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मुझे। बोले कि कर लो, तुम्हारा ही है। जाने का मन तो नहीं था, लेकिन फिर भी भेज रहे तो आ गए। जैसे बताया जाता है कि सरकारी नौकरी होगा तो अच्छी लड़की मिलेगी, आपको अब सरकारी नौकरी मिल गई, तो आप क्या? मैं दूसरी बार नौकरी कर रहा हूँ। मैं पहले इंडियन एयरफोर्स में था, यस, एक सर्विस मैन हूँ, और अभी मैं रेलवे में ज्वाइन कर रहा हूँ। आपने अब उड़ान भरी, अब आप रेलों से दूसरे सफ़र तय करेंगे, उन कार्यों को करेंगे जो कि दिलों को जोड़ता है, ट्रेन। तो उस एयरफोर्स का जो एक्सपीरियंस है वो रेलवे में किस प्रकार? बाय द वे, ये जो मुझे सीनियर कमर्शियल मिला, ये मेरे उसी वहाँ पर जो मेरी ट्रेड थी उसी से मिलता जुलता हुआ ट्रेड है। तो इसको मैं चाहूँगा यहाँ पर कि मैं उस पर खरा उतरूँ। तो जैसा कि आपने सुना, ज़्यादा नियुक्ति पत्रों को वितरित किया गया। साथ ही साथ धनबाद मंडल के लिए बहुत बड़ी हर्ष की बात है कि यहाँ नियुक्ति हुई, और जिसके बाद ये कार्य जो धनबाद मंडल हमेशा सर्वोच्च पद रहा है, रेवेन्यू जनरेट करने के मामले में, या फिर सभी कुछ अब नियुक्ति उसमें ज़्यादा बढ़ोतरी करेगी। साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर माहौल जो है सभी बड़े खुशनुमा है, और सभी जितने भी लोग हैं यहाँ पर हैं, कोई कार्य कर रहे थे यहाँ पर, जो भी यहाँ पर परेड वगैरह हुआ, उसके बाद यहाँ पर नियुक्ति कार्यक्रम चला, कॉन्फ्रेंसिंग हुई, उसको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। और अभी जितने भी कार्य नियुक्ति हुई है वो अंदर की तरफ वो नियुक्ति पत्र ले रहे हैं। और साथ ही साथ उनमें जब हमने उनसे बात की तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश और उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्राउड मोमेंट लग रहा था, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक पल है जहाँ पर स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्हें बधाइयाँ दे रहे हैं, साथ ही साथ नियुक्ति पत्र मिल रहा है। तो उनके घर वालों के लिए, साथ ही साथ उनके लिए काफ़ी खुशनुमा माहौल है। तो ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे R24 भारत के साथ। मेरी सहयोगी राजा के साथ मैं अंजलि। धन्यवाद।